एक युवा लड़का अपने मन में चल रहे अश्लील विचारों से बहुत परेशान था। उसके न चाहते हुए भी उसके मन में हर वक्त किसी न किसी स्त्री के प्रति अश्लील विचार आ ही जाते थे। वह रोज़ शपथ लेता, कल से गंदे काम करना छोड़ दूंगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आता। उसके मन में हर रोज़ अश्लील विचारों की आंधी ऐसे उठती कि उसका हर शपथ टूट जाता और वह फिर से गंदे काम करने को मजबूर हो जाता, जिसके चलते उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। वह दिन प्रतिदिन और आलसी और सुस्त होता जा रहा था। उसे लगने लगा था, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से कहता है, हे प्रभु, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं अपने मन में हर वक्त उठते अश्लील विचारों से और काम वासना की अग्नि से परेशान हो चुका हूँ। मैं अपने इस जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ। बुद्ध उसकी परेशानी को तुरंत समझ जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूँ, लेकिन मैं जो तुम्हें बोलूँगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। युवक कहता है, हाँ प्रभु, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, तो आज से तुम्हारा भिक्षाटन का काम होगा। मैं जहाँ से कहूँगा वहाँ से तुम्हें इस आश्रम के लिए भिक्षा मांगकर लाना होगा। युवक कहता है, ठीक है प्रभु, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने उसे उसी दिन एक श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए भेज दिया। वह युवक श्राविका के घर जाते वक्त यह सोचता जा रहा था कि जैसा भोजन मैं अपने घर पर कर रहा था वैसा भोजन तो अब शायद ही कभी मिलेगा। वह ऐसा सोचता हुआ श्राविका के घर पहुंचा। श्राविका उसका आदर करती है और उसे भोजन के लिए आसन ग्रहण करने को कहती है और उसके लिए भोजन पकाने घर के अंदर चली जाती है। श्राविका अति सुंदर थी। उसकी सुंदरता देख उसके मन में फिर से अश्लील विचार आने शुरू हो जाते हैं। वह सोचता है, बुद्ध ने मुझे ये कहाँ भेज दिया। थोड़ी देर बाद श्राविका उसके लिए भोजन परोसती है। वह भोजन देख हैरान हो जाता है, क्योंकि भोजन में वही था जो उसका प्रीतिकर था। वह भोजन करता है और भोजन करते करते वह यह सोचने लगता है कि भोजन के बाद मुझे आराम करने की आदत है, पर अब तो मुझे धूप में वापस जाना पड़ेगा। इतने में वह श्राविका भोजन के बाद उसे कुछ समय विश्राम करने का आग्रह करती है। श्राविका के मुंह से यह सुन वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वही हो रहा था जो वह सोच रहा होता है। उसे लगा संयोग होगा और वह विश्राम करने लगता है। विश्राम करते करते अब वह यह सोचने लगता है कि अब तो न अपना घर है न अपना परिवार, यहाँ तक कि मेरे सर पर इस छत का छाया भी केवल कुछ देर के लिए ही है। इतने में वह श्राविका आती है और उस युवक से बोलती है, ऐसा क्यों सोचते हो बंते कि ना अपना घर है ना अपना परिवार, यहाँ तक कि इस घर का छाया भी कुछ देर के लिए ही है। तुम जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकते हो। श्राविका के मुंह से यह बात सुन वह युवक दंग रह जाता है और श्राविका से वह हड़बड़ाते हुए पूछता है, क्या आप मेरे मन की बात को पढ़ सकती हो? श्राविका बोलती है, हाँ, मैं किसी के भी मन में चल रहे विचारों को पढ़ सकती हूँ। यह सुन युवक शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और उस श्राविका से जाने की अनुमति मांग वहाँ से भागते हुए सीधे बुद्ध के पास पहुँचता है और बोलता है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अब से कभी उस श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए
नहीं जाऊंगा। बुद्ध उस युवक से पूछते हैं, क्या हुआ, श्राविका से कोई गलती हो गई? क्या उसने तुम्हारा अपमान किया? युवक बोला, नहीं नहीं प्रभु, वह श्राविका तो किसी के भी मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती है। मेरे मन में तो उसकी सुंदरता देख काम वासना के भी विचार चल रहे थे। वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बुद्ध कहते हैं, अब तो तुम्हें भिक्षाटन के लिए वहीं जाना पड़ेगा। बस इस बार एक काम करना, जब तुम उस श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए जाना तो जागते हुए जाना, होशपूर्ण जाना, यह देखते हुए जाना कि तुम्हारे भीतर कौन से विचार उठ रहे हैं। बिना किसी विचार को सही या गलत ठहराए, बिना किसी विचार से लड़े, बस उन्हें देखना, होशपूर्ण देखना, पूरी जागरूकता के साथ देखना। यह देखना कि तुम्हारे भीतर कौन सी वासनाएं उठ रही है। बिना कुछ किए सिर्फ उन्हें देखना। अगले दिन वह युवक श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए जाने लगता है। वह बहुत घबराया हुआ होता है और इसके साथ ही वह पहली बार भीतर से जागा हुआ होता है। वह युवक अपने भीतर उठ रहे विचारों को देख रहा होता है। आज पहली बार वह युवक रास्ते पर जागा हुआ चल रहा होता है। रास्ते में पड़ने वाला हर एक पेड़ पौधा, हर एक पशु पक्षी उसकी नज़रों से गुजर रहे होते हैं। जैसे जैसे उस श्राविका का घर नज़दीक आ रहा था, उस युवक का होश बढ़ रहा था, जैसे भीतर कोई दिया जलने लगा हो। सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही वह युवक उस स्त्री के द्वार पर पहुंचा, एकदम सन्नाटा सा छा गया। सब कुछ स्थिर हो गया, सब कुछ शांत हो गया। मन में कोई विचार न था, कोई वासना न थी। होश पूर्ण रूप से जागरूक हो गया था। वह स्त्री आती है, दरवाज़ा खोलती है, उस युवक का स्वागत करती है। युवक भीतर जाता है, भोजन करने के लिए बैठता है, भोजन करता है, कुछ समय विश्राम भी करता है और फिर लौट जाता है। पिछली बार हताश निराश होकर लौटा था, लेकिन इस बार नाचता हुआ आता है और आते ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और बुद्ध से कहता है, आज तो अद्भुत हो गया प्रभु, जीवन रूपांतरित हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसीलिए वहाँ भेजा था। अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। अब तुम अपने घर को जा सकते हो, पर ध्यान रहे हमेशा अंदर से जागे रहना, होश पूर्ण रहना और अपने अंदर चल रहे विचारों को बिना कुछ किए सिर्फ देखते रहना। शुरुआत में तुम्हारे मन में चल रहे विचारों पर तुम्हें हंसी आएगी कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे मन में फालतू के विचार आने बंद हो जाएंगे।